बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तीसरा लेक्चर लेके हाजिर हैं। As we know that chemistry is the branch of science which deals with composition, properties and changes of matter, right? तो आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, as we know that chemistry is often referred as to the center of sciences because it joins together physics, mathematics, biology and medicine and earth science and environmental sciences. हम जानते हैं केमिस्ट्री को सेंटर ऑफ साइंस भी कहा जाता है क्योंकि ये बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और तमाम साइंसेस को यानी ये डील करती है। इसके साथ एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल होती है। नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोसेस देयरफॉर प्रोवाइड इनसाइट इनटू ए वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। आज हम आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखेंगे। इनको देखते हुए, इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपने पहचानना है कि ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच से इसका ताल्लुक है। फेडरल बोर्ड 9th क्लास या ओ लेवल में अमूमन ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है या 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे स्टेटमेंट्स देके, या डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, या ऐसा एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। इसी से आपको पहचानना होगा कि किस ब्रांच से इसका ताल्लुक है और इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम आपके सामने ये स्टेटमेंट्स रख रहे हैं, इनको देख के आपने पहचानना है कि किस ब्रांच से ताल्लुक है और इसको डिफाइन करना होगा। The first one is photosynthesis produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. आपने photosynthesis का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, इसको केमिस्ट्री की किस ब्रांच में ये फॉल करेगा, ज़रा इसको पहचानना है आपने। प्लांटेशन हेल्प्स इन आवर कमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कशन है, ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में ये डिस्कशन आएगी इसकी। Haber process converts large quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia. Ammonia is a colorless gas with pungent, irritating odor. It is highly soluble in water. A chemist performed an experiment to check the percentage purity of a sample of glucose C6H12O6. And analyst determines that NO2 is responsible for acid rain. For example, acid rain के लिए NO2 जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में ये डिस्कशन आएगी, ज़रा इसको पहचानना है आपने। Chlorofluorocarbon compounds are responsible for the depletion of ozone layer, and a final one is alpha particle. When bombarded on nitrogen atom, a proton is emitted. जरा हम देखते हैं. We must know that each phenomena to understand the branches that deals. Right. The first one is photosynthesis produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. हम photosynthesis बहुत अच्छी तरह जानते हैं. When carbon dioxide and water react in the presence of chlorophyll and sunlight, as a result, glucose and oxygen will produce. हम जानते हैं photosynthesis के जरिए पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है। पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ये लीव्स के ऊपर। ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन बायोकेमिस्ट्री में आएगी। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, we know that the branch of chemistry that deals with physical and chemical changes in living organism. Living organism के अंदर physical और chemical changes की जो डिस्कशन होगी वो बायोकेमिस्ट्री में आएगी। Right? The second one is plantation helps in overcoming greenhouse effect, right? And analysts determine that NO2 is responsible for acid rain. 7 chlorofluorocarbon compounds are responsible for depletion of ozone layer. अब इन स्टेटमेंट को देखिए, इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप देखोगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डिस्कशन हो रही है, एसिड रेन की डिस्कशन हो रही है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस पे बैन लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये यूज़ होते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो डिस्कशन होगी ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगी। The all aforementioned statement related with environmental chemistry. So what is environmental chemistry? The branch of chemistry that deals with the chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effect on human being is called environmental chemistry, right? Haber process converts large quantities of hydrogen and ammonia into hydrogen and nitrogen into ammonia. आप जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मकदार में चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो होने की वजह से कुछ प्रोडक्ट बनने में
प्रोडक्ट कम मकदार में बनते हैं। तो साइंटिस्ट जो है इस पे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कुछ लॉस और कुछ टेक्निक्स बताते हैं। ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इंडस्ट्री में यूज होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी in the large scale production of useful substance is called, in industry is called industrial chemistry. The branch of chemistry that deals with method and use of technology in large scale production of useful substance in industry is called industrial chemistry. Right? So ammonia is a colorless gas with pungent irritating odor. It is highly soluble in water. इस स्टेटमेंट को ज़रा आप देख लीजिएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी क्योंकि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, इन तमाम एलिमेंट और इनके कंपाउंड की डिस्कशन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, बट देयर इज एक्सेप्शन एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन हम जानते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, लेकिन इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स की जो डिस्कशन होगी वो स्टडी जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। A chemist performed an experiment to check the percentage purity of a sample glucose C6H12O6। एक साइंसदान परसेंटेज प्योरिटी ग्लूकोज का की परसेंटेज प्योरिटी चेक करता है। एक केमिस्ट, ये किस ब्रांच में ये डिस्कशन आएगी? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये फॉल करेगी क्योंकि हम जानते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी भी यानी फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ मैटर मींस ग्लूकोज की कंपोजिशन, परसेंटेज प्योरिटी मींस कि कितने कितने परसेंट ग्लूकोज यानी इस सैंपल के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी कंपोजिशन मालूम करना, ऐसी जो डिटर्मिनेशन होगी और इन मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्कशन होगी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में फॉल करेगी। Gases can be compressed by applying pressure. हम जानते हैं Boyle's law. Boyle's law, volume is inversely proportional to its pressure. If you increase the pressure, volume will decrease, and if you decrease the pressure, volume will increase at constant temperature. तो ये जो ऐसे लॉस की जो डिस्कशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी क्योंकि हम जानते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद laws and theories to understand the structure and change of matter is called physical chemistry. तो जो लॉस एंड थ्योरीज की जो डिस्कशन होगी स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ मैटर में, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, in other way we can say that the transformation into gaseous state or solid state or application of laws and theories to understand its structure is physical chemistry, right? And another statement is styrene is used in welding, is the simplest hydrocarbon that contains carbon-carbon triple bond. Hydrocarbon are the compounds of carbon and hydrogen. स्टाइलिन हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है, इथाइन कहलाता है। यह इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोकार्बन या स्टाइलिन, इस किस्म की जो डिस्कशन जो वेल्डिंग में स्टाइलिन इस्तेमाल की जाती है, ये जो डिस्कशन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी क्योंकि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन is called organic chemistry. There is an exception that carbonates, bicarbonate, oxides, and carbides are not included in organic chemistry. They fall in inorganic chemistry. Basically, organic chemistry is about carbon-containing compounds, its method of preparation of hydrocarbon, and study of its physical and chemical characteristics. That is all about organic chemistry, right? Alpha particles when bombarded on nitrogen atom, a proton is emitted. जब अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो एक प्रोटॉन जो है वो इमिट होता है। या element radium decay by emitting alpha particle and is converted into another element radon। जब हम रेडियम डीके होता है और इसके नतीजे में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट होता है और इसके नतीजे में रेडियम जो है वो रेडॉन में कन्वर्ट होता है। तो हम जानते हैं एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, देयर आर बेसिकली टू मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम, देयर इज न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। जो अगर न्यूक्लियस के अंदर हम चेंजेस लेके आएंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाएंगे। तो ऐसी जो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस लेके आएंगे वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है।
The branch of chemistry that deals with the change that occur in the atomic nuclei, that is proton and neutron, is called nuclear chemistry. यानी एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जो भी चेंजेस आएंगी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी. Or the study of the effect of radioactive radiation or neutrons on a compound or its component element is called a nuclear chemistry. Now, अब हमारी डिस्कशन खत्म हो गई. नाउ इट इज टास्क फॉर यू. इफ यू अंडरस्टैंड आवर टॉक, आंसर इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के आखिर में जो कमेंट्स हैं वहां पर जवाब देंगे आप. आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फॉलोइंग एग्जांपल. ये जो ए बी सी डी एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, इनको पहचानना है कि ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में फॉल करेंगे. आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ गया है तो ए के आगे आप इसका वो लिखें, ब्रांच लिखें, और बी सी डी इसी तरह से आपने लिखना है. फॉर एग्जांपल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है. आप जानते हैं एक पत्थर जब पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, इसके ऊपर डूबता नहीं है. क्यों? तो ये जो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में इसकी डिस्कशन आएगी. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एसिड. In Pakistan, most of the factories use wet process for the production of cement. ठीक है, सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए वेट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है. ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आएगी आप, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स. कार्बन 14 इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर व्हेन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स फ्रॉम स्पेस कोलाइड विद नाइट्रोजन 14. राइट. ये ब्रांचेस आपने पहचानना है और इसको कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे. और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फॉरवर्ड द वीडियो लिंक to other your fellows or students of grade 9 and O level, and subscribe our YouTube channel SKF Academy. Thank you very much.